हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौहान राजाओं के इतिहास के बारे में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ चौहान्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और दोस्तों, ये अभी हम चल रहे हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ वाले टॉपिक पे ही, जिसमें हम आज की वीडियो में हिस्ट्री ऑफ चौहान पे बात करेंगे। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है दोस्तों बीकानेर डायनेस्टी, मारवाड़, मेवाड़ के ऊपर, ठीक है। और उससे पहले की जो भी एंशियंट एज थी, ठीक है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट साइट्स का भी डिस्कशन हो चुका है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे स्टोन एज हो, चाहे आप महाजनपद युग की बात करो, चाहे चालकोलिथिक जो भी पीरियड है, ठीक है। इस सबको आप देख लो, ये कवर हो जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा इससे पहले दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। और या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो और आरएस मेंस एग्जाम 2021 की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकली सारी वीडियोस मिल जाएगी। और हमारे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल और आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल के साथ जुड़ जाओ। ये इस तरीके से मैं पीडीएफ्स जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उसका लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर भी ये इस तरीके से पूरी बुक्स का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो लिंक है वो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के अंडर में जो है दोस्तों इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप जाकर के बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। इसके ऊपर ओवरऑल जो वीडियो है मैंने पहले भी बना रखी है कि इस नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हो, जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। और ये राजस्थान हिस्ट्री को लेकर के बच्चे परेशान रहते हैं कि इंग्लिश में कहाँ से पढ़ें, तो यहाँ पे पूरा इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी मटेरियल जो है राजस्थान से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे इसी में, ठीक है। ये इंस्टा में जो वेबसाइट का लिंक है। अब अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बिना समय गवाए जो है चौहानों के इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ थे कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले तो लोग इस बात को लेकर के परेशान हो रहे थे कि भाई ये चौहान की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो कुछ ने कहा कि भाई जो चंद्रबरदाई थे, चंद्रबरदाई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। चंद्रबरदाई जी जो थे, इनके द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो नाम से किताब लिखी गई है, ठीक है, चंद्रबरदाई के द्वारा। और इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण हुए और मोहनोत नैणसी जो थे, इन तीन जनों ने जो है किताब जो भी लिखी थी, इनके द्वारा जो भी किताब लिखी गई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई चौहानों का जो उत्पत्ति है या ओरिजिन जो होता है उनका, वो फायर पिट ऑफ आबू यज्ञ से हुआ है। तो आबू यज्ञ जो है उसकी फायर पिट, मतलब जो होते हैं ना फायर पिट्स, क्या होती हैं वो, यज्ञ में जो आग जलाते हैं उससे हुआ था, मतलब इनका जन्म, ठीक है। इनकी उत्पत्ति जो है, मतलब चौहानों की उत्पत्ति यहाँ से हुई थी। तो जो सेक्रीफाइसल ऑफरिंग थी ऑफ ऋषि वशिष्ठ की जो आबू यज्ञ था उसकी फायर पिट से जो है इन सब की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनकी उत्पत्ति के ऊपर भी अगर आपसे पूछा, जो कि मुझे कम प्रोबेबिलिटी लगती है, कम चांसेस लगती है कि पूछा जाएगा, तो उससे क्या है कि 4 तरीके के चौहान थे, 4 तरीके के राजपूत थे। चौहान नहीं थे, 4 तरीके के राजपूत थे। पहले थे चौहान, दूसरे थे चालुक्य, तीसरे प्रतिहार और चौथे थे परमार। इन चारों की उत्पत्ति हुई थी जब ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ की आहुति में जो है इन चारों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो ये हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो है आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पीडीएफ को, ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद में कुछ अंग्रेजों ने ये एनालिसिस किया कि भाई चौहानों की उत्पत्ति जो है वो एक नॉन इंडिजीनस है, ठीक है। तो ये तो साइंस में बिलीव करने वाले लोग हैं, ठीक है, साइंस में बिलीव करते हैं। तो ये लोग क्या, इन्होंने कहा कि ये तो नॉन इंडिजीनस है, मतलब इंडिया के नहीं है, ये बाहर से आए हुए जो हैं लोग हैं चौहान। और जेम्स टोड और विलियम क्रूक ने ये बात कही थी कि ये नॉन इंडिजीनस है, ठीक है। और अगर बिजोलिया का जो रोग एडिक्ट होता है, जो कि भीलवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है, बिजोलिया का जो रोग एडिक्ट भीलवाड़ा में मिलता है, जो कि 1170 में लिखा गया था, उसमें ये कहा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन जो है वो वत्स्य गोत्र ब्राह्मण से हुई है। वत्स गोत्र ब्राह्मण, ठीक है, वत्स गोत्र ब्राह्मण से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है।
अब देखो आगे ये बात आती है सामने, तो देखियो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 2 मार्क्स का, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, पहले भी अगर पुराने पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो पता चल जाएगा कि बिजोलिया के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, बिजोलिया के शिलालेख हैं, उनसे जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये जो है बिजोलिया रॉक एडिक्ट कहाँ पे है, तो ये पार्श्वनाथ टेम्पल था बिजोलिया का, वहाँ पे जो है लोकेटेड है, एंड प्लेस्ड बाई अ पर्सन नेम्ड गोविंद। गोविंद के द्वारा जो है ये टेम्पल बनाया गया था, उस टेम्पल के पास में ये है, ठीक है। तो ये जो है बिजोलिया रॉक एडिक्ट का निर्माण जो है गोविंद के द्वारा ही कराया गया था, इज इन पार्श्वनाथ टेम्पल ऑफ बिजोलिया एंड प्लेस्ड बाई अ पर्सन नेम्ड गोविंद। तो गोविंद के द्वारा ही प्लेस किया गया था ये बिजोलिया रॉक एडिक्ट। इसमें जो है एक यूलोजी लिखी हुई है, यूलोजी मतलब होता है शिलालेख जो होता है रॉक का, उसके ऊपर ना कुछ संस्कृत में ऐसे ऐसे लिखा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये लोग यूलोजी, ठीक है। तो यूलोजी लिखी हुई है, ऑन इट वॉज रिटन बाई, ये है गुणभद्र, गुणभद्र है हिंदी में मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, गुणभद्र, ठीक है, गुणभद्र भद्र के द्वारा जो है ये यूलोजी लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम द रॉक एडिक्ट द एंशियंट नेम ऑफ डिफरेंट टाउन ऑफ राजस्थान आर ऑब्टेन्ड। तो इसी जो रॉक एडिक्ट्स है उससे राजस्थान के जो पुराने टाउन्स थे, जैसे अभी जो है जैसे बिजोलिया, तो आज के टाइम पे अपन लोग बोलते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में उत्मादरी बोलते थे इसको, UTMADRI, उत्मादरी जो भी है इसको कहा जाता था, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो नागौर को अही छत्रपुर कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो ओरिजिन प्लेस था चौहान्स का, उसको बोलते थे सपाद लक्ष्य रीजन, ठीक है, सपाद लक्ष्य रीजन, ठीक है। और अराउंड सांबर, तो सांबर झील जो है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको सपाद लक्ष्य बोला जाता है, और उसी एरिया में जो है चौहानों की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जो कि जांगल स्टेट का पार्ट था, ठीक है। जांगल का मतलब होता है जोधपुर, बीकानेर और नागौर, ठीक है। तो उस रीजन को ही कुल मिलाकर के कहा जाता है सपाद लक्ष्य रीजन, ठीक है। अब इसके अलावा देयर कैपिटल वॉज अही छत्रपुर नागौर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखो कि जो अही छत्रपुर जो थी, एक तो ये पुराना नाम था नागौर का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो है बीजापुर बिजोलिया के ये शिलालेख जो भी हैं उनसे मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इतिहास का पता लगाया गया था कि चौहानों की आखिरकार उत्पत्ति कहाँ हुई। तो इतना डिस्कशन सिर्फ अब तक इनकी उत्पत्ति को लेकर के था। अब ये बात ध्यान रखना कि हर एक डायनेस्टी जो भी है, चाहे मेवाड़ हो चाहे मारवाड़ हो, उसी तरीके से इनकी भी जो है चौहानों की जो भी डायनेस्टी है उसमें आशापुरा माता जो है उनको ये अपनी कुलदेवी मानते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में, जो भी राजस्थान में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मुश्किल ये है कि आपसे मेंस एग्जाम में, आरएस के मेंस में अब तक जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन आएगा, तो आप खुद सोचिए कहाँ से पूछना चाहेगा आरएस के पेपर में, आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहेगा। तो पृथ्वीराज चौहान से पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान से ही क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं अभी आपको वीडियो के एंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि वही लास्ट राजा था और उसने ही सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े थे, जो भी हैं, मतलब खास मेन युद्ध तो चौहानों के लिए पृथ्वीराज चौहान ने लड़े थे, ठीक है। अब देखो इनकी जो शुरुआत हुई थी चौहानों की, वो हुई थी वासुदेव जी से, ठीक है। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था चौहान स्टेट को, कब इस्टेब्लिश किया था 551 AD में। और अब आपको भी ध्यान होगा कि गोहिल ने जो है मेवाड़ की भी स्थापना इसी के आसपास की थी, ठीक है। तो अब इसके बाद में वासुदेव का जो है, वासुदेव जी के बारे में ये कहा गया है कि ही इज कॉल्ड एज फाउंडर मैन ऑफ चौहान। तो फाउंडर मैन माना जाता है चौहानों का वासुदेव को। और इनके अकॉर्डिंग टू बिजोलिया रॉक एडिक्ट ही कंस्ट्रक्टेड सांभर लेक। तो ये भी चीज़ है कि इनके द्वारा सांभर लेक का निर्माण कराया गया था, वो थे वासुदेव, ठीक है। अब सेकंड नंबर के गुवाक नाम से जो है, ये देख लो यार, यहाँ पे जिस तरीके से बताया हुआ है, गुवाक जो है, गुवाक नाम से जो है सेकंड ये थे इनके किंग थे चौहान के। गुवाक में ये बताया हुआ है कि इन स्टार्टिंग चौहान्स वर फ्यूडल ऑफ प्रतिहार। तो चौहान जो थे फ्यूडल थे प्रतिहार के, मतलब प्रतिहार जो है सुपर ऑथोरिटी थे
मतलब राजा लोग थे और उनके जो है फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ना, उस तरीके से चौहान काम किया करते थे, ठीक है। अब गुवाक रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ प्रतिहार रूलर, तो जो प्रतिहार थे उनकी सुप्रीमेसी मानने से गुवाक ने मना कर दिया। तो गुवाक जो थे उस टाइम के प्रतिहार रूलर नागभट्ट द्वितीय के अगेंस्ट चले गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हम खुद अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो उन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था हर्षनाथ टेम्पल का भी, ठीक है। तो हर्षनाथ टेम्पल का निर्माण जो है गुवाक के द्वारा कराया गया था। इस बात को जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा इन्होंने जो है इस हर्षनाथ टेम्पल का निर्माण जो है कहाँ पे कराया था, तो ये कराया था सीकर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ पे रेवासा में जो है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, रेवासा डिस्ट्रिक्ट विलेज में जो है सीकर डिस्ट्रिक्ट में हर्षनाथ टेम्पल का निर्माण कराया था। सुना होगा ना आपने हर्ष की पहाड़ियाँ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहीं पे ये है, ठीक है, सीकर में। तो वहीं पे जो है हर्षनाथ टेम्पल का निर्माण भी कराया था। तो हर्षनाथ जो था इज कंसिडर्ड एज फैमिली गॉड, कुल देवता ऑफ चौहान। तो हर्षनाथ को जो है कुल देवता भी बोला जाता है चौहान का, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। आगे जो नेक्स्ट किंग है उनके बारे में बताया गया है, वो है चंद्रज नाम से जो भी है, चंद्रराज नाम से जो है इनके नेक्स्ट रूलर थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग नहीं है ये थोड़ा से एक्सपर्ट थे योगा एक्टिविटीज़ करने में। सुबह मॉर्निंग में उठ करके योगा वोगा करने जाते थे, तो इसमें एक्सपर्ट हो गए थे। और चंद्रराज जो है वॉरशिप्ड लॉर्ड शिवा, इनकी वाइफ जो थी ना रुद्राणी थी, और शी वॉरशिप्ड लॉर्ड शिवा एवरी डे बाई लाइटिंग 1000 लैम्प्स इन पुष्कर लेक। तो पुष्कर झील जो है बड़ी पवित्र लेक मानी जाती है राजस्थान में। जो लोग हिंदू हैं उनको पता है कि भाई पुष्कर लेक के पास में जो है ब्रह्मा जी का टेम्पल है, ठीक है। और ब्रह्मा जी का टेम्पल जो है वो जो है अपने इंडिया का एक इकलौता टेम्पल है ब्रह्मा जी का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पुष्कर लेक, ठीक है। तो उसमें जो है जाकर के 1000 लैंप जलाया करती थी लाइटिंग के, ठीक है। और इसके अलावा विग्रहराज द्वितीय हैं यहाँ पे, इन्होंने जो है डिफीट किया था चालुक्य रूलर को, ठीक है। अनहिला पतन मूलराज फर्स्ट जो थे उसको जो है इन्होंने हराया था, जो कि एक चालुक्य रूलर था, ठीक है। किसने हराया था? विग्रहराज द्वितीय ने। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था टेम्पल का, टेम्पल ऑफ हिज फैमिली गॉडेस आशापुरा माता का इन भरूच के, भरूच में जो भी है भरूच में आशापुरा माता टेम्पल का निर्माण कराया था किसने? विग्रहराज द्वितीय ने, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अजय राज के बारे में, क्योंकि देखो ये कम इम्पोर्टेंट किंग है इसलिए जल्दी जल्दी निकालता जा रहा हूँ मैं। ये एस्टेब्लिश्ड अजमेर इन 1113 AD में, ठीक है। एस्टेब्लिश किया था अजमेर, क्या नाम में भी अजय है, तो अजमेर ने का निर्माण अजय राज ने करवाया था। और इनके अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय जो बुक लिखी गई थी जयानक के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, तो जो जयानक ने पृथ्वीराज विजय बुक लिखी उसमें इस बात का वर्णन है कि भाई अजमेर का निर्माण अजय राज ने कराया था और ही कंस्ट्रक्टेड अजमेर फोर्ट, ठीक है। तो अजमेर फोर्ट का भी निर्माण कराया और इन्होंने सिल्वर के सिक्के भी चलाए थे जिन पे नाम लिखा था विद द नेम श्री अजय देव, ठीक है। अजय देव के नाम से जो है सिक्के भी चलाए थे इन्होंने सिल्वर के। अब देखो नेक्स्ट है अर्णोराज, ठीक है। अर्णोराज जो है ये सबसे दोस्तों छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं ना राजस्थान के उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके मेंस एग्जाम में तो कम प्रोबेबिलिटी है इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, पृथ्वीराज विजय वो बुक किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन आते हैं। इवन RAS के प्रीलिम्स एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पे लिखी हुई हर एक बात ऑब्जेक्टिव पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सोच थोड़ी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अर्णोराज ने आना सागर लेक का निर्माण करवाया था अजमेर में। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कराया था इन्होंने वराह टेम्पल का, कहाँ पे? पुष्कर में वराह टेम्पल का निर्माण भी करवाया था अर्णोराज ने, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाई चालुक्य रूलर, लेकिन ये हार गए थे बैटल में चालुक्य रूलर से। उसका नाम क्या था? कुमारपाल। तो कुमारपाल से जो है अर्णोराज हार गए थे।
बैटल में, जो कि नियर आबू हुई थी, आबू के आसपास हुई थी। सो इट इज़ मेंशन्ड इन बुक नेम्ड प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश, इन 2 किताबों में ये चीज़ मेंशन है कि ये जो है बैटल में हार गए थे, ठीक है। और इनका युद्ध हुआ था कुमारपाल के साथ में, जो कि एक चालुक्य रूलर था। अब देखो इसके बाद में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अर्णोर राज के अंदर ही कि विच आर रेस्पेक्टिवली रिटन बाई मेरतांग एंड राजशेखर। तो वो जो 2 किताबें थी दोस्तों, उनके राइटर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे मेरतांग और राजशेखर, ठीक है। अगर RS मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखो। इम्पोर्टेंट है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका रीज़न देता हूँ। रीज़न ये है दोस्तों, इनका जो है साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान रहा विग्रहराज चतुर्थ का, ठीक है। इसलिए जो है दोस्तों यहाँ से जो है RPSC जो है RS एग्ज़ाम में आपसे मेंस एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ जो पहली बात आ रही है वो ये है कि इनके पीरियड को जो है एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, ठीक है। गोल्डन पीरियड ऑफ चौहान ऑफ सपाद लक्ष्य। तो ये सपाद लक्ष्य के जो भी चौहान थे, इनका गोल्डन पीरियड विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है 1153-1163 तक, ठीक है। ही कैप्चर्ड दिल्ली का दिल्ली, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था तोमर्स से। तो तोमर्स की कैपिटल हुआ करती थी पहले दिल्ली, ठीक है, उससे छीन लिया था किसने, विजयराज चतुर्थ ने, ठीक है। दिल्ली का बोलते थे इसको पहले दिल्ली, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड संस्कृत स्कूल का इन्होंने निर्माण करा है, जिसका नाम था क्या, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। तो ये सरस्वती कंठाभरण नाम से एक संस्कृत स्कूल था जिसका निर्माण करवाया था अजमेर में, जिसको बाद में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है हड़प लिया था। और उसके बाद में हुआ क्या, डिस्ट्रक्ट कर दिया था उसने उस स्कूल को और ट्रांसफॉर्म कर दिया था मॉस्क में, ठीक है। और उस मॉस्क का नाम आज हम जानते हैं अधाई दिन का झोपड़ा नाम से है, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर मॉस्क है, ठीक है, अधाई दिन का झोपड़ा, जो कि पहले एक संस्कृत का स्कूल हुआ करता था, ठीक है। और लेटर ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है डिस्ट्रक्टेड द स्कूल। ही एनग्रेव्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है ही एनग्रेव्ड द लाइन ऑफ हिज प्ले नेम्ड हरकेली। तो हरकेली का नाटक भी जो है इनके द्वारा लिखा गया था ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल। तो जो संस्कृत वाला ये स्कूल है ना, जो सरस्वती कंठाभरण जो स्कूल है, वहीं पे उसकी वॉल्स पे हरकेली का नाटक भी लिखा हुआ था, ठीक है, वॉल्स ऑफ स्कूल पे। अब इनको कुछ टाइटल भी दिए गए थे विग्रहराज चतुर्थ को, जिनके नाम से ये प्रचलित थे। एक तो उनको बीसल देव कहा जाता था। ये सब देखिए दोस्तों अंडरलाइंड है और ये अंडरलाइंड पॉइंट काम के आपके, ठीक है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो 2 या 5 नंबर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा पूछा जाएगा आपसे कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो चौहानों के इतिहास में जो योगदान है वो बताइए। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो बीसल देव पहले हो गया, इनका नाम जो था हिज टाइटल वॉज बीसल देव, कवि बांधव और कति बंधु भी इनको कहा जाता था, कटी बंधु कहेंगे इसको हिंदी में, तो कटी बंधु। और ही एस्टेब्लिश्ड बीसलपुर टाउन की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। और कंस्ट्रक्ट किया था इन्होंने एक पॉन्ड का नेम्ड बीसलपुर पॉन्ड इन इट, एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ लॉर्ड शिवा टेम्पल नियर टू पॉन्ड, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा टेम्पल का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों सोमदेव जो थे इनके टाइम पे ही थे। तो सोमदेव ने जो है एक किताब लिखी थी ललित विग्रह राज। तो कोर्टियर थे, हु वॉज हिज कोर्टियर रोट अ बुक नेम्ड ललित विग्रह राज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में जो इन वीडियोस को देखेगा वो ये बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और इसके बाद में है नरपति नाल के द्वारा भी एक किताब लिखी गई थी। नरपति नाल ने जो किताब लिखी थी हु वॉज अनदर कोर्टियर था, रोट अ बुक नेम्ड बीसलदेव रासो, ठीक है, बीसलदेव रासो।
नाम से जो किताब लिखी थी वो नरपति नाल ने लिखी थी। ठीक है, तो ये जो राइटर्स होते थे इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और राजस्थान में जब इतिहास की बात आती है तो हमको जो है इनकी इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उनके बारे में पता होना चाहिए और क्या किताब जो है उनके द्वारा लिखी गई थी। अब देखो पृथ्वीराज तृतीय पे अब हम आ गए हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, ठीक है, चौहानों में, क्योंकि इसने जो है पानीपत का जो भी है, तराइन का युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। इसने जो है मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये जो था इसकी जो पहली बैटल हुई थी वो मोहम्मद गोरी तराइन की बैटल थी। ये तराइन का युद्ध था दोस्तों, तराइन का, मैं गलत ही समझ रहा था, पानीपत का नहीं है, ये तराइन का युद्ध है। और हिज फादर नेम वॉज सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और मदर का नाम था कर्पूरी देवी, और जो कि पुत्री थी किसकी, आनंग पाल तोमर की पुत्री थी, जो कि दिल्ली का रूलर था। ठीक है, अब देखिए इनिशियली हर मदर बिकम हिज गार्जियन बिकॉज पृथ्वीराज तृतीय बिकेम रूलर इन चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, तो जल्दी ही ये जो है राजा बन गया था, बिल्कुल यंग पर्सन था, राजा बन गया था। तो इनके माता ने ही संभाला था, कर्पूरी देवी ने इनको, और वो गार्जियन बन गई थी इनकी। और ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ हिज कजिन ब्रदर नागार्जुन। तो नागार्जुन के साथ में जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस किया था इन्होंने, और ही डिफीटेड भद्रलोक। ठीक है, भद्रलोक को इन्होंने डिफीट भी किया था। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं है, इम्पोर्टेंट बातें तो युद्ध से रिलेटेड है जो इन्होंने काम किया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी चौहानों के लिए और अजमेर के लिए, जो कि बहुत सफल लड़ाइयाँ थी इनकी। ठीक है, तो भद्रलोक जो है, भद्रलोक वर originally a tribe of Satluj region which later on settled in हिसार एंड गुड़गांव। तो गुड़गांव वाले रीजन में जो है, गुड़गांव और हिसार वाला जो रीजन है हरियाणा का, वहाँ पे ये भद्रलोक नाम से ट्राइब थी जिसको इन्होंने हराया था, और ये सतलज रीजन के आसपास में पाई जाती थी उस वक्त पे। और ही डिफीटेड चंडेल रूलर। तो चंडेल रूलर जो थे उन सबको इन्होंने हराया था, और परमर्दी देव ऑफ महोबा MP। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े थे, तो चंडेल रूलर को भी इन्होंने हराया था, जो कि जिसका नाम था परमर्दी देव ऑफ महोबा MP इन द बैटल ऑफ तुमुल। तुमुल की बैटल में जो है 1182 AD में इन्होंने हराया था। तो ये एक युद्ध था इम्पोर्टेंट जो कि इनके द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी किया था। ठीक है, तो ऐसे राजाओं को की प्रशंसा हमेशा होती है जिन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। ठीक है, तो नोट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इन द बैटल ऑफ तुमुल 2 कमांडर्स थे इनके, एक का नाम था अल्हा और दूसरे का नाम था उदल। तो ये अल्हा उदल पे आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, क्योंकि इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन में जो है दोस्तों सेनापति होते हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अल्हा एंड उदल ऑफ परमर्दी देव चंडेल वर डाइड, वो इस बैटल में मारे गए थे, एंड बोथ ऑफ देम आर स्टिल रिमेंबर्ड इन द फोक सॉन्ग ऑफ महोबा। तो महोबा के जो फोक सॉन्ग है उसमें आज भी जो है इनका नाम लिया जाता है। इसके अलावा ही इन्वेडेड चालुक्य रूलर भीम द्वितीय इन 1118 AD के आसपास, एंड फाइनली बोथ एग्रीड ऑन अ ट्रीटी। ठीक है, तो चालुक्य रूलर भीम द्वितीय के साथ में भी इनकी बैटल हुई थी जिसमें इन्हीं की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, अब चौहान गढ़वाल इंडिफरेंस, देखो इस पे जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों था, ये चौहान गढ़वाल के बीच में इंडिफरेंस था, तो वो क्यों था ये पूछा जा सकता है। तो देखो ये हुआ था कि इन्होंने क्या है अपना विवाह जो है ये गढ़वाल रूलर था उनकी पुत्री के साथ में उनको भगा करके किया था, या फिर उनको किडनैप किया था। तो यहाँ पे देखते हैं जयचंद गढ़वाल जो है वो उस वक्त पे कन्नौज का रूलर हुआ करता था, मतलब पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में जो है जयचंद, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, जयचंद गढ़वाल जो है, गहरवाल जो थे वो कन्नौज के रूलर थे, और पृथ्वीराज जो है उनकी, पृथ्वीराज चौहान की ज़्यादा बनती भी नहीं थी, और पृथ्वीराज वर बोथ मैटरनल कज़न, ये दोनों ना मैटरनल कज़न भी थे। ठीक है, वो इनकी जो है बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी,
ये एक इशू भी था। और यहाँ पे क्या होता है कि जो जयचंद गढ़वाल है उनकी जो पुत्री है उसका नाम है ये रहा संयोगिता। यहाँ पे ध्यान से देखो संयोगिता है, तो उसको जो है किडनैप कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ से जो है इन दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट हो जाती है जयचंद और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में। अब जैसे कोई राजस्थान के बड़े इतिहास की आप किताब को पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों इनके बीच में डिस्प्यूट रहती है। क्योंकि देखिए एक तो ये अटैक करते रहते हैं इधर उधर के राजाओं के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या है इनको भी डर रहता है जयचंद को भी। तो फिर इस वजह से जो है और फिर किडनैप करके चले जाते हैं ये इनकी पुत्री को, तो इससे जो है थोड़ा सा बैटल हो जाती है इनके बीच में। तो ये देखो यहाँ पे बैटल ऑफ तराइन भी होती है जिसमें जो है जो कि 1191 AD में हुई थी। और ये युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, ठीक है। और इमीडिएट कोज इसका क्या था कि तबर हिंद जो रीजन था जो कि भटिंडा नाम से आज हम जानते हैं, वो मोहम्मद गोरी ने कैप्चर कर लिया था। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लगा कि यार इसने मेरे लैंड के ऊपर कब्जा कैसे कर लिया, तो इसलिए जो है इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान ने बैटल ऑफ तराइन युद्ध में इसके ऊपर हमला किया। और फिर कमांडर इन चीफ जो थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने जबरदस्त बल कौशल दिखाया। उनका नाम था चामुंड राय, नाम था इनका चामुंडा राय, कुछ ऐसा नाम था इनका, ठीक है। चामुंड राय जो है इनका नाम था। और ये जो चामुंड राय जी थे, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा चामुंड राय, उन्होंने जो है इस युद्ध में मतलब अच्छा पार्टिसिपेशन दिया था। और दिल्ली गवर्नर जो थे गोविंद राय तोमर ने हर्ट किया था मोहम्मद गोरी को, मतलब इसके ऊपर कोई भाला वाला फेंका था या तीर वीर मारा था, तो उससे क्या है मोहम्मद गोरी घायल हो गया था एक ही शॉट में। फिर फाइनली पृथ्वीराज जीत गए थे। अब इसके बाद में होती है सेकंड बैटल जो कि बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1192 AD में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि जो सेकंड बैटल हुई थी उसमें हुआ क्या था आखिर। तो उसमें यह हुआ था कि इन द बैटल कमांडर इन चीफ चामुंड राय डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो इस बैटल में चामुंड राय ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, डिड नॉट पार्टिसिपेट। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जितनी भी राजस्थान एग्जाम की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपकी इस RS मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली गई है, वो सारी जो है 2021 के हिसाब से जो भी है वो बुक्स जो है अमेजोन वेबसाइट पर जाकर के आप बाई कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जितने भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बुक्स हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारा सिलेबस जो है इंग्लिश मीडियम में कवर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो उसको जाकर के जो है उन बुक्स को बाई कर लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है राजस्थान से रिलेटेड अगर कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो वो भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना। अब देखो यहाँ पे बैटल ऑफ तराइन में हम बात कर रहे थे, पृथ्वीराज लॉस्ट द बैटल, पृथ्वीराज इस बैटल में हार गया था, उसने थोड़ा हल्के में ले ली थी ये बैटल, इस वजह से हार गया था। एंड वॉज प्रिजन्ड नियर सिरसा हरियाणा एंड वॉज किल्ड, ठीक है, और वो मारा गया। तो इस बैटल में हारने के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वीराज जो है इस बैटल में क्यों हारा था। एक तो चामुंड राय जो है जो कि उसका सेनापति था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस बैटल में, एक तो ये रीज़न है। दूसरा इसने इस बैटल को हल्के में ले लिया था। और इसके अलावा जो है उसका समर्थन किया नहीं था उसके आसपास के जो राजा थे उन्होंने, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ये आपको थोड़ा ज़्यादा किताबें पढ़ोगे तब जा करके आपको इसका आंसर और गहराई से और बेहतर मिल जाएगा। बस मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ कि भाई जो जो पृथ्वीराज के आसपास के किंगडम थे तो वहाँ पे छोटे छोटे राजा थे, वो इससे वैसे ही भयभीत रहते थे पृथ्वीराज से, क्योंकि वो जब देखो अटैक कर देता था उनके ऊपर, तो इस वजह से जो है उनका समर्थन उसको मिला नहीं था इस बैटल में। और ये जो दिल्ली के रूलर थे इसने भी सपोर्ट नहीं किया था पृथ्वीराज का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है पृथ्वीराज ने कंस्ट्रक्शन कराया था पिथौरागढ़ का नियर दिल्ली, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका कंस्ट्रक्शन था। तो इनके द्वारा जो कराया गया था और इनको कुछ टाइटल दिए गए थे, एक तो था राय पिथौरा नाम से जो है इनको टाइटल दिया गया था। और इसके अलावा दल पुंगल नाम से भी इनको टाइटल दिया गया था, मतलब वर्ल्ड विक्टोरियस, ठीक है। तो ये बड़े हमारे इंडिया के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, ठीक है।
अब देखो इसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ कोटियर थे इनके टाइम के, दरबारी कह सकते हो आप। कोटियर मतलब होता है दरबारी। पहला थे ये थे चंद्र बरदाई। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, जो एग्जाम देखो राजस्थान का उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जेई के एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आरएस प्री में भी आता है, चाहे आप विकास अधिकारी की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो राजस्थान में, यहाँ से क्वेश्चन देते ही देते हैं ये इस तरीके के, ठीक है। और ये लेखकों का नाम जो है पूछने का बहुत रिवाज रहा है आरपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम्स में, तो इस पर बड़ा गौर करें। और RSMSS भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यही सब ट्रेंड रहता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। अब देखो जयानक के द्वारा एक किताब लिखी गई, उसका नाम था पृथ्वीराज विजय, ठीक है, और चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो। तो इसमें जो है ओरिजिनल नेम जो है उसका पृथ्वी भट्ट बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो दरबारी थे उसमें थे विजयपति गौड़ और जनार्दन भी इनके थे एक दरबारी, और इसके अलावा वागीश्वर, ठीक है। कल को हो सकता है दोस्तों आपसे 2 मार्क्स में जो है इनके दरबारियों के नाम ही पूछ ले आरएस के मेंस एग्जाम में, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है वो ये है दोस्तों यहाँ पे कि भाई ही एस्टेब्लिश्ड द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इट्स मिनिस्टर वॉज पद्मनाभ। तो इस इन्होंने आर्ट एंड कल्चर की जो है एक मिनिस्ट्री भी बनाई थी, और उसके जो मिनिस्टर बनाए गए थे वो थे पद्मनाभ। और इसके अलावा केम्सन जो है, और ये केम्सन एंड भूमल जो थे, भूमल वर हिज चीफ मिनिस्टर्स। इनके जो चीफ मिनिस्टर थे एक तो भूमल थे, भूमल हिंदी में लिख देता हूँ मैं, भूमल थे, और खेमास करके ये खेमास और भूमल थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खेमास और भूमल। और मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो सेटल हो गए थे इंडिया में ड्यूरिंग द रेन ऑफ पृथ्वीराज। अब ये मोइनुद्दीन चिश्ती का ध्यान रखना, ये अजमेर दरगाह पे अपन जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं ज़्यादातर, तो वो ध्यान रखें सब लोग कि भाई ये वही मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनकी दरगाह जो है अजमेर में बनी हुई है, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ही आए थे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। राजस्थान की संस्कृति में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, ठीक है। और ही डिटेल्ड, एक्चुअली यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, ये जनरली प्रीलिम्स एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है ये नोट पॉइंट। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ बैटल ऑफ द राइन इज अवेलेबल इन द पृथ्वीराज रासो रिटन बाई चंद्र बरदाई, और ताजुल मसीर रिटन बाई हसन निजामी। हसन निजामी ने तजुल मसीर बुक लिखी है, और एक तबाकत ए नासिरी में रिटन है सिराज, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको ये वर्णन मिल जाएगा इस युद्ध का, बैटल ऑफ तराइन का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो है हिस्ट्री ऑफ चौहान ऑफ राठौड़, रणथंबोर के चौहानों के बारे में देखेंगे, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट किंग है तो उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो को अभी एंड करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।